अल्टरनेटिव एंड इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स। ये क्या होती हैं? पहले देखते हैं अल्टरनेटिव प्लीडिंग्स। स्टेट मल्टीपल ग्राउंड्स फॉर द केस, इफ़ वन फेल्स द अदर में स्टिल बी कंसिडर्ड। मतलब कि आप अपनी प्लीडिंग में एक से ज़्यादा ग्राउंड्स बता सकते हैं, एक से ज़्यादा कारण बता सकते हैं अपनी रिलीफ के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने केस किया पोजेशन के लिए, किसी ज़मीन पर कब्जे के लिए केस किया, तो आप अपनी प्लीडिंग में कहेंगे कि मेरे पास सेल डीड है इसलिए मुझे कब्ज़ा मिलना चाहिए, और मेरे पास लीज डीड भी है इस वजह से मुझे कब्ज़ा मिलना चाहिए। मान लीजिए सेल डीड वाली आपकी बात नहीं चली तो कम से कम लीज डीड वाली तो चली जाएगी। तो ऐसे अल्टरनेटिव में आपने दोनों ही डीड दिखा दी, एक नहीं चल पाई तो कम से कम दूसरी तो चली जाएगी। ऐसे ही सूट फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट। मान लीजिए आपके मकान में कोई किराएदार है तो आप उसको निकालना चाहते हैं, उसके लिए केस फाइल किया है, तो आप अपनी प्लीडिंग में एक क्लेम करेंगे कि इस व्यक्ति ने, किराएदार ने रेंट पे नहीं किया इस वजह से निकाल देना चाहिए। दूसरा, उसी सेम प्लीडिंग में आप ये भी कह देंगे कि मुझे ये प्रॉपर्टी पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। तो कानून के अनुसार यदि आपको अपनी प्रॉपर्टी पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो फिर आप किराएदार को निकाल सकते हैं। तो यदि ये वाली प्लीडिंग आपकी नहीं चली कि इसने रेंट नहीं दिया, ये वाली बात साबित नहीं हुई, तो कम से कम पर्सनल यूज़ वाली तो हो ही जाएगी। तो अल्टरनेटिव एक से ज़्यादा ग्राउंड्स बता दिए कि एक नहीं चला तो कम से कम दूसरा चल जाएगा, अल्टरनेटिव में कोई तो चल ही जाएगा। तो ये होता है अल्टरनेटिव प्लीडिंग्स। एक ही प्लीडिंग में अलग अलग आपने ग्राउंड्स बता दिए, अल्टरनेट, ये नहीं है तो ये है, ये नहीं है तो ये है, कोई और बता दिए, 2 बता दिए, 3 बता दिए, जो भी है जिससे भी रिलीफ मिल जाए आपके लिए वही बढ़िया। इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स कौन सी हैं? अब मान लीजिए एक ही प्लीडिंग के अंदर आपने ऐसे ऐसे फैक्ट्स बता दिए जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो। जैसे मान लीजिए कोई लोन का केस है, आपने किसी से लोन लिया, उसने आपके ऊपर केस कर दिया कि इस व्यक्ति ने लोन के पैसे नहीं चुकाए, तो आप अपनी तरफ से अपने डिफेंस में बोलते हो कि मैंने तो कोई लोन लिया ही नहीं है, ऐसा कोई लोन ही नहीं है। दूसरी तरफ कहते हो कि अगर लोन है भी तो मैंने वो चुका दिया है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि वो लोन है ही नहीं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो अगर कोई लोन है भी तो वो मैंने चुका दिया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, एक ही प्लीडिंग में आप कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहे हो। ऐसे ही यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट का केस है तो एक तरफ आप कह रहे हो कि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए, और दूसरी तरफ कह रहे हो यदि वह साइन किए भी हैं मैंने तो वो कोर्जन के कारण किए हैं, फोर्सफुली मुझसे कराए गए हैं। एक तरफ तो कह रहे हो मैंने कोई साइन ही नहीं किए, दूसरी तरफ कह रहे हो कि वो कोर्जन के कारण है, मुझसे फोर्सफुली कराए गए। तो इनकंसिस्टेंट बातें हैं, इन कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। एक ही प्लीडिंग में आप कॉन्ट्राडिक्टरी इनकंसिस्टेंट बातें कर रहे हो, तो ये होती है इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स। क्या ये अलाउड है? एक ही प्लीडिंग में आप अल्टरनेट या फिर ये इनकंसिस्टेंट प्लीड कर सकते हो, इनकंसिस्टेंट कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर सकते हो, अल्टरनेट बातें कर सकते हो? तो हाँ, ये अलाउड है, अल्टरनेट प्लीडिंग अलाउड है और इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग भी अलाउड है। लेकिन इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग ऐसा ना हो उसकी वजह से फेयर ट्रायल प्रेजुडिस हो जाए, कोई पक्षपात हो, ऐसा नहीं होना चाहिए बस, वरना ये दोनों ही अलाउड हैं। ये किसी फेयर ट्रायल को, उचित ट्रायल को प्रेजुडिस ना कर रही हूँ। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप सारे ग्राउंड्स बता दो कि या तो टेनेंट ने रेंट पे नहीं किया, या फिर मुझे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, या फिर कोई और रीज़न। इसलिए है कि टू अवॉइड अनदर लिटिगेशन, डिसाइड एंटायर कंट्रोवर्सी इन वन केस ओनली। अब पता लगा इस वाले केस में आपने एक केस आप डाला कि इसने रेंट पे नहीं किया, ये केस आपका किराएदार जीत गया। फिर आप दूसरी बार केस डालोगे कि मुझे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, तो फिर ऐसे मल्टीपल लिटिगेशन हो जाएंगी, मल्टीपल केसेस हो जाएंगे। इससे बढ़िया है आपके जितने भी कारण हैं एक बार में ही बता दो। डिसाइड एंटायर कंट्रोवर्सी इन वन केस ओनली, अवॉइड अनदर लिटिगेशन। दूसरा केस करने की ज़रूरत ही ना हो, जितने भी कारण है अभी बता दो, चाहे अल्टरनेट हो, इनकंसिस्टेंट हो, जो भी है आपके पास सब इसी में लगा दो सारा। ये हो गया अल्टरनेटिव एंड इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग्स। नोट्स रिवीजन के लिए चाहिए तो www.basicllb.com पर मिल जाएंगे।